एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ देखिए, ये है सुबह का टाइम और अभी जो है पूरा दिन भी नहीं निकला है। तो मैं अभी 5 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ टहलने के लिए। तो कभी कभी मैं जो है ना ऐसे टहल लेती हूँ, आधा घंटा या 15 मिनट के लिए टहल लेती हूँ। तो कभी कभी तो मैं बाहर भी चली जाती हूँ, अगर मेरे हस्बैंड जी उठे हुए हों तो फिर मैं उनके साथ चली जाती हूँ, वरना तो मैं यहीं पर अपने आंगन में ही ऐसे घूम लेती हूँ। तो अच्छा रहता है सुबह सुबह ऐसे वॉक करना, बहुत अच्छा रहता है। यहाँ जहाँ पर मैं वॉक करते करते अपनी चाय भी रख के गई थी, तो यहाँ पर देखिए मेरी चाय जो है वो बन चुकी है। और यहाँ मैंने रात के जो चने थे ना, काबुली चने होते हैं, वो सोख करके रखे थे, क्योंकि मुझे आज थोड़ा ना छोले पूरी बनाना था। तो यहाँ पर मैं वही आटा लगा रही हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो यहाँ पर मैं आटा जो है वो लगा लेती हूँ, क्योंकि आज बच्चे सिर्फ अपने टिफ़िन में पराठे ही लेके जाएंगे। क्योंकि जब मैंने सुबह उनसे पूछा ना कि वो टिफ़िन में क्या लेके जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मम्मी हमें प्लेन बस पराठे बना दो, हमें और कुछ नहीं लेके जाना है। तो फिर मैंने उनकी फरमाइश पर ही जो बनाए हैं। तो यहाँ देखिए मेरी चाय जो बन गई है, मैं पी लूँगी। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ उनके लिए पराठे बनाने के लिए। बच्चे तो खाते भी नहीं हैं काबुली चने, मेरे दोनों बच्चे काबुली चने नहीं खाते हैं। ये तो मैंने इसलिए भिगोए थे क्योंकि हमारे घर में काम जो लगा है ना, हमारी किचन बन रही है, तो मैं वो भी दिखाऊँगी आपको। तो मुझे उनके लिए खाना बनाना था, और ये छोले और पूरियाँ मुझे बनाने थे, तो वो भी यहीं पर खाना खाते हैं। इसी वजह से हमारे घर में काबुली चने बहुत कम खाए जाते हैं, कभी कभी अगर ले आएँ तो फिर बनाना पड़ता है, नहीं तो वरना तो चीज़ें वेस्ट ही होती है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं पराठे बना दूँगी। मैं 3 ही पराठे बनाऊँगी अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो 2 लेके जाता है, चाहे वो रोटी हो चाहे वो पराठा हो, वो 2 लेके जाता है, और बेटी एक लेके जाती है। और साथ में उनकी फ्रूट ब्रेक होती है, तो उनको फ्रूट भी दिया जाता है। तो यहाँ देखिए मेरे जो पराठे हैं वो बन चुके हैं, और अभी मैं उसको बच्चों की बोतल में पानी भर दूँगी। और देखिए मैं पानी भर रही हूँ। मैं पानी उनको ठंडा ही देती हूँ, क्योंकि जब तक खाना खाते हैं बच्चे तो पानी जो है वो गर्म हो जाता है बोतल्स में। तो सोचा है बच्चों को मैं दूसरी बोतल लेके दूँगी जिसमें पानी ठंडा और गर्म रहता है। तो सोच रही हूँ अभी बेटी को तो नहीं, बेटे को ज़रूर लेके दूँगी, तो वो उन्हें लेके देंगे। अभी बेटी छोटी है इसलिए उसे नहीं दे रही हूँ मैं, तो बेटे को मैं सोच रही हूँ लेके देने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपने बेटे का टिफ़िन जो वो लगा दिया है, और अपनी बेटी का भी लगा दूँगी। तो यहाँ पर जब तक मैं ये सारा काम कर रही होती हूँ ना, खाना बना के उनका टिफ़िन जो है पैक कर रही होती हूँ, तो मेरे बच्चे जो हैं वो तैयार हो चुके होते हैं। बेटा तो हो जाता है नहा धो के तैयार, लेकिन बेटी को करना पड़ता है, और उसके पापा जो हैं वो उसकी बहुत हेल्प करते हैं। उसकी क्या, मेरी बहुत हेल्प करते हैं। उनको जगाना, बेटी को जगाना, उसको ब्रश कराने के लिए कहना, करने के लिए उसको नहलाना, तो वो यह सब वो ही करते हैं। तो इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं होती, और मैं आराम से अपना काम जो है वो करती रहती हूँ। तो अभी बस मैं ना उसकी सिर्फ चोटियाँ करती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ। ड्रेसेस वगैरह अभी बच्चों की वो ही पहनाते हैं। बेटा तो बड़ा है, वो खुद से डाल लेता है, लेकिन बेटी अभी नहीं डाल सकती, तो इसलिए वो कर देते हैं। इतना बहुत आराम है, मुझे बहुत हेल्प करते हैं मेरी। और तो यहाँ पर देखिए मैं आ चुकी हूँ। अभी ये तो गए हैं, देखिए वो कहीं गए हुए हैं। तो यहाँ देखिए मेरी बेटी जो है वो बिल्कुल रेडी होके बैठी है, बस उसकी चोटियाँ करने वाली है, रह गई हैं, बस वो ही करूँगी मैं अभी। तो सबसे पहले उसका जो बैग है ना वो मैं चेक कर लूँगी। इसी तरह एक दिन ना ये अपना ज्योमेट्री बॉक्स जो यहीं भूल गई। उस दिन तो शुक्र है कि इसका ओरल पेपर था, तो इतना वो नहीं हुआ, लेकिन इसके पापा जो थे वो दे आए थे उसका ज्योमेट्री बॉक्स। तो वहाँ पर टीचर ने कहा था कि कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी देते तो कोई बात नहीं, आज उसका ओरल ही एग्ज़ाम है। तो ऐसे फिर मैं उस दिन से ना इसका सारा बैग चेक कर लेती हूँ, और जो भी बुक्स वगैरह जो होता है मैं वो डाल देती हूँ, अगर नहीं होता है तो यहाँ पर देखिए मैं अभी चोटियाँ कर दूँगी बेटी की। तो अभी तो बस अभी बच्चे चले जाएंगे, और फिर मैं अपने जो लंच की तैयारी है वो करूँगी, क्योंकि अभी जो काम वाले भैया हैं वो आ जाएंगे, तो फिर मेरे से किचन में नहीं जाया जाएगा। तो यहाँ देखिए इतना जो है हमारा किचन वो बन चुका है। जो कल का है जो बना हुआ है, इतना वो लगा गए थे, और अभी तो काफ़ी रहता है काम करने वाला।
तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पर लेटी हुई थी, तो ये क्या हुआ कि ये जो होती है ना पर्दों वाली रॉड, वो गिर गई, अचानक से गिर गई। मैं जैसे ही बैठी थी ना तो अचानक से ना गिर गई। वो तो शुक्र हुआ कि मेरे सर पर नहीं आके बजी। तो ये विंडो थी ना वो ही खुली हुई थी एक तरफ से, तो वो उसके ऊपर आकर अटक गई। तो मैंने अभी इसे ट्राई भी किया है ऊपर लगाने के लिए, लेकिन मुझसे नहीं लगी। अभी ये गए हुए हैं बाहर, तो यहीं आकर लगाएंगे। तो यहाँ देखिए मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज जो है 4 प्याज है उसे मैंने ऐसे चॉप कर लिया है, और उसके बाद अभी मैं कुकर में डाल दिया है मैंने तेल, और उसमें मैंने डाला है जीरा, और जीरे को तड़कने देंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो कोई डिटेल में बताने वाली बात तो नहीं है, सबको आता है जैसे भी वो खाना बनाते हैं, वैसे अपना अपना तरीका होता है खाना बनाने का। जैसे मेरा तरीका है वो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, आप लोगों का तरीका वो आप लोग अपने तरीके से बनाते हैं। लेकिन हम सीखना ज़रूर चाहते हैं, अगर कोई अच्छे तरीके से बनाता है ना कोई चीज़, तो हम सीखना ज़रूर चाहते हैं कि वो कैसे बना रहा है ना। तो यही होता है हमारे बीच। तो यहाँ पर है जो मैं अभी अपना टमाटर डाल दूँगी, उसे अच्छी तरह से भूनकर वो ही अपने बेसिक से मसाले हैं वो डाल देंगे। और हाँ, इसमें जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है चना मसाला, छोले मसाला, वो जाएगा, वो थोड़ा सा मैं ज़्यादा डालूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे मसाले जो है मैंने वो डाल दिए हैं। अभी देखिए सेपरेट हो गया है ऑयल, तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी छोले जो थे ना वो मैंने बॉईल कर लिए थे, और उसमें मैंने एक इलायची लौंग डाल दिया था। तो जब वो बॉईल हो गए थे तो मैंने उन्हें ना निकाल दिया था, क्योंकि फिर मुंह में आते हैं ना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कोई भी पत्ती का जो चाय पत्ती का होता है ना पानी, वो मैं नहीं डालती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने देखो चने जो है अपने बार बार मुंह में चने ही निकल रहा है, जे इसे हम छोले कहते हैं ना। तो ये देखिए हमारे छोले हैं जो वो बनकर तैयार हैं। मुझे इतनी ही इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी, तो बस वो सही है मेरे लिए। तो यहाँ पर पहले मैं पूरियों के लिए कह रही थी ना आपसे कि मैं इसके साथ पूरियाँ बना रही हूँ। फिर बाद में क्या हुआ कि पूरियाँ बनाना कैंसिल हो गया, क्योंकि भैया लोग ने फिर कहा कि वो पूरियाँ नहीं खाएंगे। तो फिर मैंने उसके बाद चावल जो है बना लिए। तो यहाँ पर मेरे थोड़े से बर्तन थे तो मैं वो वॉश कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए अभी मैं चावल जो है वो 2 गिलास बनाऊंगी, और मैं अच्छी तरह से छाट लूँगी। वैसे इसमें है तो कुछ नहीं चावलों में, लेकिन आजकल बरसात का मौसम है तो कुछ पता नहीं चलता है कि कुछ हो ना, तो फिर भी मैं हाथ फेर लूँगी एक बार। तो वैसे कुछ भी नहीं निकला था मेरे चावलों में, साफ थे। तो यहाँ पर मैं अपने चावल जो है बना लूँगी। और तो यही था मेरा आज सुबह से लेके दोपहर का रूटीन। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, टिल देन।